तो जी न्यूज से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अभी बात की है और उन्होंने बताया कि एनकाउंटर के दौरान दोनों को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ यश ने यह भी बताया कि सभी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। नेपाल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी, पहली जानकारी है कि सभी एक साथ ही थे। उसी दौरान एनकाउंटर में गोली चली, जिसमें 2 आरोपियों को गोली लगी है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी न्यूज से अमिताभ यश ने बातचीत करते हुए ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि ये नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तारी हुई है। जानकारी यह है कि हांडा नहर के पास से इनको पकड़ा गया है और उसी जगह पर पुलिस की टीम के साथ इनका एनकाउंटर हुआ है। अमिताभ यश ने कहा कि जो ज्यादा डिटेल्स आएंगे वो स्थानीय पुलिस के जरिए ही मिल पाएंगे और उन तक जो जानकारी पहुंची है वो यही है कि ये बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे भारत को छोड़कर। इसके बाद वहीं पर इनका एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। क्या कहा अमिताभ यश ने, कुछ देर पहले हमने उनसे बात की, जरा सुनिए। जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अब से कुछ देर पहले जी न्यूज पर ये बात रखी और उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर बाद वो और जानकारी इकट्ठा कर जी न्यूज के साथ साझा करेंगे। लेकिन इस बीच इस बात की पुष्टि हुई है कि एनकाउंटर हुआ है, 2 आरोपी घायल हुए हैं, 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और नेपाल भागने की फिराक में थे ये। जी न्यूज से अमिताभ यश ने कहा कि एनकाउंटर के दौरान दोनों को गोली लगी है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। की सबसे बड़ी खबर यही है कि 13 तारीख को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी उसका आज अंजाम पुलिस ने उन आरोपियों का कर दिया है जो ये डिजर्व करते थे। एनकाउंटर के दौरान इन दोनों को गोली लगी है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने ये जानकारी जी न्यूज पर दी है। तो बहराइच के कसूरवारों का हिसाब हो गया है, एनकाउंटर किया गया है। तालिब जो है उसको भी गोली लगी और आरोपी सरफराज का भी एनकाउंटर किया गया है। अभी तक जो अपडेट हमें मिल पा रहा है उसमें अब्दुल हामिद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल हामिद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी इस बड़े मामले में हो चुकी है। बहराइच के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, यानी उनको गोली लगी है और नेपाल भागने की फिराक में थे। और इस वीडियो को सुनिए, अरे मर गया, ये आवाज उन आरोपियों के मुंह से निकल रही है। ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। अब्दुल हामिद के घर के छत पर वो मौजूद थे और सरफराज के पैर में गोली लगी है। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। अरे मर गया, मर गया। एक बार सुना देती हूँ मैं ये ऑडियो आपको।
रिपोर्टर प्रीति श्रीवास्तव, जी न्यूज संवाददाता। प्रीति, जल्दी से मुझे अपडेट बताइए, आरोपियों को उनका अंजाम तक तो पहुंचा दिया है पुलिस ने? बिल्कुल, जिस तरीके से आज परिवार भी, आपने सुना होगा कि परिवार भी तरीके से मेरे बेटे को मारा गया, ये तो आज लगता है कि इंसाफ मिल गया, क्योंकि सीएम योगी ने आज जो परिवार को इंसाफ दे दिया है। पांचों जो मुख्य आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसमें से 2 लोगों को गोली लगी है। सरफराज वो था जिसने की रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, और जो आज पुलिस ने, जो एसटीएफ की जो टीम थी, उसने इनका इंसाफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तो पांचों लोग जो है वो नेपाल भागने की फिराक में थे और नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, और नेपाल बॉर्डर पर ही इन पांचों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पूरा जो है शिकंजा कसा था, और मुखबिर की सूचना मिली थी कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में है, और नेपाल में इनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो नेपाल बॉर्डर के पास नानपारा में मिली थी, जहां पर पुलिस ने, लोकल पुलिस की मदद से एसटीएफ की जो पूरी टीम है वो वहां पर पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करने की पहले कोशिश की जाती है। लेकिन जब सामने से गोली चलाई जाती है तो 2 लोगों को दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, और 2 लोगों को जिसमें गोली लगती है, और बाकी जो लोग हैं, जो जिसमें अब्दुल हामिद जो मुख्य आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और आज आपने सुना होगा कि जिस तरीके से परिवार जो है वो ये मांग कर रहा था, उसकी पत्नी और उसका जो, उनके जो पिता और उनकी जो माँ है, वो विनती कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि हमारे बेटे को, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सीएम योगी से भी मुलाकात की थी, और सीएम योगी ने उनको आश्वासन दिया था, उनको भरोसा दिया था कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है प्रीति, मैं आऊंगी आपके पास।